उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जब आपने वीडियो प्ले कर दिया है तो आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल देख करके जाएं, ये मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये आप वीडियो क्लिप देखिए। इस तरह के धोखा आपके भी साथ हो सकता है, ये फ्रॉड आपके भी साथ हो सकता है। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें किस तरीके से AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ये धोखा किया गया है और किस तरीके से धोखा किया गया है और कितने बड़े लोग के साथ धोखा किया गया है, वो सब मैं आपको इस क्लिप देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस क्लिप को आप देखिए, उसके बाद फिर इसका खुलासा आप सुनिए। ये सिर्फ और सिर्फ फोटुओं के जरिए से ये वीडियो बनाया गया है। सिर्फ तस्वीर को लेकर के ये वीडियो बना दिया गया है भाई AI के जरिए से। तो कोई भी अपने मन में दिल में गलतफहमी ना पाले कि ओवैसी साहब BJP से मिल गए हैं, ऐसा तो खैर नहीं है। देश के लिए वो किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब कहीं किसी एक कम्युनिटी को मतलब सही तरीके से नहीं समझा जाएगा या कोई भी ऐसे मामला होते इंसान। आपने वीडियो देख लिया, क्लिप आपने देख ली, किस तरीके से ये धोखा किया गया है, किस तरह से ये फ्रॉड किया गया है। और ये वो मर्द मुजाहिद है जो अपना सर तो अपने वतन के लिए कटा सकता है मगर अपनी ज़ुबान को कभी नहीं बदल सकता। ये पंजवक्ता नमाजी है। इस तरह सच्चा नेता हिंदुस्तान में अभी कोई नहीं है। जब इसकी ज़ुबान खुलती है तो अल्लाह व रसूल का ज़रूर जिक्र करता है, उसके बाद फिर वह भाषण देता है या वो बयान करता है। मगर इसके साथ कैसा धोखा किया गया है, ये सब कैसे हुआ है कि एक साथ दोनों को, अमित शाह साहब को और असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिला दिया गया है। ये सब AI के ज़रिए से हुआ है। एक ऐसा टूल से है जिसके फ़ोटो के ज़रिए से ही किसी को कहीं से मिला दिया जा रहा है, उसका वीडियो बना दिया जा रहा है। इसीलिए एक कुर्सी के साथ जो इसके बगल में अमित शाह साहब बैठे हुए हैं और फिर ये बैठे हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने AIM के प्रमुख भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ AI के ज़रिए से ऐसा बनाया गया वीडियो। ये मर्द मुजाहिद है जो कभी ऐसा नहीं कर सकता है, जिनकी ज़ुबान ऐसी हो और जो हमेशा अपने कौम के लिए ऐसा सोचता हो। सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से, सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। सर, आपकी चिंता हमें है ना सर। मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है। तो देखा आपने किस तरीके से धोखा किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है ताकि लोग ये जाने कि ओवैसी साहब BJP से मिल गया है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं। वो और कोई नेता होगा जो अपनी ज़ुबान खोलता है या भाषण देता है तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, मगर असदुद्दीन ओवैसी वो है जब अपनी ज़ुबान खोलता है तो कुर्सी और सत्ता की लालच में नहीं, अपने कौम के हक की लड़ाई को लड़ता है, अपने कौम के हक की लड़ाई के लिए अपनी ज़ुबान को खोलता है। हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़ुबान में तासीर दे और इनको पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, और इनके हक में आप भी दुआ करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस धोखे में हैं कि वाकई यार असदुद्दीन ओवैसी साहब BJP से मिल गया है, तो उनको भी मालूम हो जाए कि नहीं, ये सिर्फ फ्रॉड किया गया है और मुसलमानों को बरगलाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसलिए इस पर आप ध्यान न दें, बल्कि आप सच्चाई के साथ रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जैसा ये खैर अता फरमाए।